अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद मुनीर। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज आज हमने देखनी है। चैप्टर नंबर फर्स्ट की चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका था, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो बेटा आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली आपके पास एमसीक्यूज हैं। हम ये देखेंगे कि हमने एमसीक्यूज को कैसे टैकल करना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, पहला एमसीक्यूज आपके पास बुक में मौजूद है, 2 आयोटा डिवीजन बाय 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। अब हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, हमने अपने ऑप्शन की तरफ अप्रोच करना है। तो देखते हैं बेटा आपके पास 2 आयोटा, हम इस एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे। डिवीजन बाय 1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। ये एमसीक्यूज बेसिकली आपके पास पूरा एक क्वेश्चन है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट से मुराद आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेना है। ओके बेटा, जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में देखें, 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास 2 आयोटा आएगा एंड 2 आयोटा माइनस आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा स्क्वायर डेवलप होगा। डिनोमिनेटर में देखें बेटा तो आपके पास ये एक फार्मूला डेवलप हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। a की जगह आपके पास 1 आ रहा है, तो आप देखेंगे बेटा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b की जगह आपके पास क्या आ रहा है जी, आयोटा आ रहा है, माइनस आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट एज रहेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। एज यू नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब यहाँ -1 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट +2 डेवलप हो जाएगा। 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में देखें 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करेंगे माइनस माइनस +1, 1 + 1 रिजल्ट आपके पास 2 आ जाएगा। अब देखिए बेटा नोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 को कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में भी 2 मौजूद है। नोमिनेटर से जब 2 कॉमन लेंगे तो वो डिनोमिनेटर वाले 2 से एलिमिनेट होने के बाद आपके पास सर्वाइव कर जाएगा 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। ओके, अब देखिए बेटा ये आपके पास एक फार्मूला डेवलप हो गया, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a1 है और b आयोटा है प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। ओके, अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 1 और -1 आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, रिजल्ट आपके पास 2 आयोटा बच जाएगा, जो कि बुक में आपके पास इसका करेक्ट आंसर पार्ट बी है। तो इट्स मीन 2 आयोटा डिवीजन बाय 1 प्लस आयोटा। आपने देखा अगर ये एमसीक्यूज की फॉर्म में डेवलप हो तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के आपके पास जितने भी एमसीक्यूज है वो इसी फॉर्म में सॉल्व होंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 2 है जी आपके पास। एमसीक्यूज नंबर 2 में जी दिया हुआ है 5 प्लस 2 आयोटा डिवीजन बाय 4 माइनस 3 आयोटा। आपके पास ये पूछ रहा है डिवाइड, इसको डिवाइड करिए। अब हमारे पास जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन का प्रोसेस आ जाए, जो डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी सेम यही प्रोसेस करना है। जस्ट डिफरेंस क्या है जी, उसके ऊपर आपके पास स्क्वायर मौजूद है। देखते हैं आपके पास हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 2 आयोटा डिवीजन बाय 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से बेटा यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्या बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा डिवीजन बाय 4 प्लस 3 आयोटा।
अब मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पे नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो बेटा देखें 5 4s are 20, 5 3s are 15 iota, 2 iota multiply 4 8 iota and 2 iota multiply 3 iota plus 6 iota square। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखें जैसे प्रीवियस एमसीक्यूज में हमने फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे भी अप्लाई किया जाएगा a स्क्वायर 4 का स्क्वायर, a यहाँ पे 4 है, माइनस b स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, आपके पास ये डेवलप हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई कर लिया यहाँ पे। ओके बेटा, अब देखें चूंकि हम एमसीक्यूज यहाँ पे इनको सॉल्व कर रहे हैं, ये 20 है, ये आपके पास 6 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये -6 आ जाएगा। 20 - 6 रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 14 एंड 15 आयोटस प्लस 8 आयोटा, ये दोनों आपस में इमेजिनरी नंबर हैं, ऐड हो जाएंगे, रिजल्ट 23 आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, यानी 16 ये -9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, माइनस प्लस 16 प्लस 9 that will be equal to 25। अब यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन यूज करेंगे, ये 25 14 के नीचे सेपरेट डिवाइड होगा एंड 23 के नीचे ये सेपरेट डिवाइड होगा, तो आपके पास इस एमसीक्यूज का जो रिजल्ट डेवलप होगा वो 14 डिवीजन बाय 25 एंड 23 डिवीजन बाय 25 आयोटा, जो कि आपके पास आपकी बुक में ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, जबकि इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 3 पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 है बेटा आपके पास, ओके, आयोटा की पावर 57 प्लस 1 डिवीजन बाय आयोटा की पावर 25। अच्छा, यहां पे आपको एक बात यहां पे यानी शॉर्टकट हम इस एमसीक्यूज को कैसे देखेंगे, इससे पीछे तो आपके पास जो 2 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए वो आपके पास कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस अगर आपका स्ट्रांग है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 57 से आपके पास पहले 56 आ रहा है, 56 को 2 पे डिवाइड करें तो एक इवन नंबर आ रहा है, एक पॉइंट ये माइंड में बिठा लें। और दूसरा आयोटा की पावर 25 से पहले 24 आ रहा है, 24 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास एक इवन नंबर आ रहा है। जब भी किसी भी आयोटा में उसकी पावर आड आ जाए, आप इवन में देखें, इवन में अगर आपके पास 2 पे डिवाइड करने से इवन ही आ जाए तो उसका रिजल्ट कीप इन द माइंड आयोटा ही होगा। अब हम इसको प्रॉपर वे से सॉल्व भी करेंगे और शॉर्टकट भी मैं आपको बता रहा हूं कि आयोटा की पावर एक आड नंबर आ जाए, लेट्स सपोज आयोटा की पावर मेरे पास 9 आ रही। अब मैं अगर इसको ब्रेक करूं, आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा पावर 1, अब आयोटा पावर 8 को अगर मैं सॉल्व करूं 2 की पावर 4 डॉट आयोटा, तो बेटा आपके पास आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो -1 की पावर एक इवन नंबर आ रहा है, तो रिजल्ट आयोटा ही आएगा। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आयोटा की पावर जब भी कोई आड नंबर आ जाए तो आपने ये देखना है वो जो आड नंबर जैसे 9 आ रहा है उससे पीछे एक डिजिट जाए। अगर इवन नंबर आ रहा है आपके पास, अगर जो इवन नंबर आएगा वो 2 पे डिवाइड करने से दोबारा एक इवन नंबर आ जाए, यानी 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं बेटा तो एक इवन नंबर आ रहा है, तो उसका रिजल्ट आयोटा ही होगा। चलिए साथ यहाँ पे ये बात भी डिस्कस कर लेते हैं, अगर आयोटा पावर 11 आ जाए, ये भी एक आड नंबर है, अगर बेटा इसको मैं ब्रेक करूं तो आयोटा की पावर 10 डॉट आयोटा, आयोटा की पावर 10 को 2 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट 5 आएगा। तो इस केस में रिजल्ट आपके पास माइनस आयोटा आएगा। कैसे देख भी सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 5
डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल -1 की पावर 5 -1 मल्टीप्लाई आयोटा, रिजल्ट आयोटा। तो इस एमसीक्यूज को आप देखें, आयोटा की पावर 57, मैं पूरा सॉल्व करता हूं, ये एक ट्रिक भी बता दी है, इसको भी अप्लाई करेंगे हम। तो आपके पास आयोटा की पावर 57 को जब हम ब्रेक करेंगे, आयोटा की पावर 56 डॉट आयोटा, ये हम ब्रेक इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है और 57 2 पे डिवाइड नहीं होगा, प्लस 1 डिवीजन बाय आयोटा 24 डॉट आयोटा। ओके, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की पावर 28 डॉट आयोटा प्लस 1 डिवीजन बाय आयोटा स्क्वायर की पावर 12 डॉट आयोटा। ओके, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 की पावर 28 डॉट आयोटा प्लस 1 डिवीजन बाय -1 की पावर 12 डॉट आयोटा। ओके, आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जब देखेंगे बेटा, -1 की पावर 28, रिजल्ट 1 ही आएगा और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आयोटा ही आएगा। सिमिलरली 1 डिवीजन बाय -1 की पावर 12, ये भी 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई आयोटा, आपके पास आयोटा ही डेवलप होगा। एक और यहाँ पॉइंट देख लें कि 1 बाय आयोटा, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 बाय आयोटा यानी आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो रिजल्ट माइनस आयोटा ही आएगा। कैसे? 1 बाय आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा डिवीजन बाय माइनस आयोटा। तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ओके, माइनस आयोटा ये आपके पास -1 के इक्वल होता है तो रिजल्ट आपके पास माइनस आयोटा ही आएगा। तो यहां हम इसको अप्लाई करते हैं, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा से एलिमिनेट हो गया, रिजल्ट 0 आ गया। तो आपके पास इस एमसीक्यूज का जो आपकी बुक में करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, जो कि आपके पास 0 दिया हुआ है। इस एमसीक्यूज में हमने कुछ बातें की जो मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं, तो जो दीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आयोटा की पावर कोई ऑड नंबर आ जाए, अब ऑड हमने इसको इवन में कन्वर्ट करना है डेफिनेटली। मैंने इसके ऊपर 2 एग्जांपल्स आपको दी हैं। एक आयोटा की पावर 9, बेटा आयोटा की पावर 9 एक ऑड नंबर है। अगर इससे पीछे देखें, 9 से पीछे एक इवन नंबर 8 आ रहा है, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4, तो आपके पास ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आयोटा की पावर एक ऑड नंबर आ जाए और उससे उस ऑड से पीछे जो डिजिट आ रहा है वो यहाँ पे 8 है, अगर उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, इन केस अगर रिजल्ट इवन आता है तो उसका रिजल्ट आपके पास डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आयोटा आएगा और आयोटा की पावर 11, ये भी एक ऑड नंबर आ रहा है। इससे पीछे आयोटा की पावर आप ब्रेक करें तो जैसे मैंने ब्रेक किया आयोटा की पावर 10 डॉट आयोटा, तो 10 आपके पास एक इवन नंबर आ रहा है, इसको 2 से डिवाइड करने से आपके पास 10 को अगर 2 से डिवाइड करें तो एक ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर अगर आ जाए तो उसका आंसर आपके पास माइनस आयोटा बनेगा। तो आपके पास इस प्रॉब्लम को अगर हम शॉर्टकट में पूरा सॉल्व भी कर दिया, शॉर्टकट देखें तो देखिए बेटा, अब मैंने ये जो बातें आपके सामने डिस्कस की यहां अप्लाई करता हूं। 57, अब इससे पीछे जो इवन नंबर आ रहा है वो है 56। क्या हम देखते हैं जी, 56 को 2 पे डिवाइड करते हैं, रिजल्ट क्या आ गया जी 28, एक इवन नंबर आ गया। तो आयोटा पावर 57 किसके इक्वल आ जाएगा जी, आयोटा के इक्वल आ जाएगा बेटा। तो इसी तरह प्लस 1 बाय, तो देखिए आपके पास चंद सेकंड की बात है ये, आयोटा की पावर 25 से पीछे आए 24, 2 पे डिवाइड करें, रिजल्ट क्या आ रहा है 12 क्या है, एक इवन नंबर है, तो आपके पास इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब आपके पास 1 बाय आयोटा, ये भी सॉल्व किया हुआ है, किसके इक्वल है जी, माइनस आयोटा के इक्वल है। तो आपके पास आयोटा और 1 बाय आयोटा एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 0। ये था ये बेटा एमसीक्यूज नंबर 3। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं
कि एमसीक्यूज नंबर आपके पास 4। एमसीक्यूज नंबर 4 है बेटा। एमसीक्यूज है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस सो ऑन प्लस आयोटा पावर 2n। अब आपके पास यहां n के ऊपर सिर्फ ये कंडीशन दी हुई है कि n आपके पास एक इंटीजर है। अब आपके पास इस प्रॉब्लम को दो वे में हम देखेंगे। आपके पास यानी इसके आंसर यहां से यहां आपके पास दो डिवेलप हो सकते हैं। फर्स्ट मैं इसको देखता हूं जी सॉल्यूशन इसका 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6, यहां तक मैं इसको लेके चलता हूं लेट्स सपोज। फिर मैं इसको कंप्लीट फॉर्म में आपके सामने डिस्कस करूंगा। इस पॉइंट को अगर यहां पे आप समझ जाएं तो बेटा देखिए आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आयोटा की पावर 4 यानी आयोटा की जितनी भी पावर्स आपके पास आ जाए उनको अगर आयोटा की कोई भी पावर लेट्स सपोज आपके पास ये पावर 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करें 1, 4 को 2 से डिवाइड करें 2। अगर उसको 2 पे डिवाइड करने से आड आए तो रिजल्ट -1 होगा, और अगर उसको 2 पे डिवाइड करने से एक इवन नंबर आए तो रिजल्ट +1 होगा। तो आप देखें इसका आंसर आ जाएगा 1। आपके पास ये देखें 2 है, 2 पे डिवाइड करने से आड आ रहा है जी -1, 2 पे डिवाइड करने पे इवन आ रहा है +1, आड आ रहा है -1। तो यहां देखें बेटा आपके पास ये 1 इस 1 से एलिमिनेट, ये 1 इस 1 से एलिमिनेट, आंसर क्या आ गया 0। ये तो पहला पॉइंट आ गया। यानी मैंने ये देखा ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और आयोटा की पावर कंसेक्टिव इवन नंबर आ रहे हैं। अगर कंसेक्टिव इवन नंबर आ जाए तो आपने लास्ट में देखना है जो आयोटा की लास्ट पावर आ रही है उसको 2 पे डिवाइड करें, 6 आ रही है, 2 पे डिवाइड करने से अगर आड नंबर आ जाए तो रिजल्ट 0 होगा। और अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 8, 1 से स्टार्ट हो रहा है। कंसेक्टिव आपके पास देखें यहां पर भी इसकी पावर इवन ली हुई है, मैंने प्रॉब्लम में भी इवन दी हुई है। लास्ट डिजिट देखिए क्या है जी पावर में 8 डिवीजन बाय 2, तो रिजल्ट एक इवन नंबर आ रहा है। जब रिजल्ट एक इवन नंबर आए तो उसका आंसर आपके पास 1 आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं 1 आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा की पावर 4 +1 आयोटा की पावर 6 -1 आयोटा की पावर 8 +1। तो देखिए बेटा ये दोनों एलिमिनेट, ये दोनों एलिमिनेट, इस केस में आंसर 1 आ गया। अब आपके पास यहां आयोटा की पावर 2n है, तो बेटा आपके पास n जो है यहां पे वो हमें नहीं पता आड है या इवन है। अगर n आड हो तो रिजल्ट 0 आएगा, और अगर n इवन आ जाए तो रिजल्ट 1 आएगा। आपके पास यहां जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें 0 का ऑप्शन मौजूद है, 1 का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो बेटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कैन नॉट डिटरमाइन। अगर n के ऊपर कंडीशन दी हुई होती तो बेटा आपके पास फिर हमें अगर दी होती कि n एक इवन नंबर है तो बेटा आपके पास आंसर 1 आता, n एक ऑड नंबर है तो आंसर 0 आता। तो बेटा आपके पास ये पहले क्वेश्चन के पहले आपके पास 4 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए। आपके पास अब हम इससे आगे जो नेक्स्ट आपके पास 4 पार्ट हैं वो इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।